ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा आपकी मुरली मंथन की डेट है 18 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, जैसे बाबा गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। भगवान गाइड है ना, गाइड बनकर आए, हम सब बच्चों को घर का रास्ता बता रहे हैं, भगवान से मिला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। तो अंधों की लाठी बनना है तुम बच्चों को भी, इसलिए तो बाबा समझाते हैं। और बाबा कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो वो लौट कर जरूर आता है, भले उस इंसान से उस समय न सही, लेकिन एक दिन जिंदगी किसी और इंसान या परिस्थिति के जरिए आपको वो लौटाएगी। तो सिर्फ अच्छे कर्म नहीं, बुरे कर्म भी लौटेगी। तो क्या करना है हमें, अच्छे अच्छे कर्म करें। हमें अच्छा चाहिए, अपने लिए तो अच्छा चाहिए ना, तो अच्छा कीजिए। और अच्छा करने की गाइडनेस से भगवान गाइड बनकर हमें दे रहे हैं। तो ये बात सबको बताना है ना, बताना है ना। प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में आए ही नहीं, बाबा कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। घर का रास्ता किसी को मालूम नहीं है, पाठ से कोई छूट ही नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे अब जान गए हो। सुना, मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। सारे धर्म पिता जितने भी थे सारे भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो यह राज बना बनाया ड्रामा का राज हम बच्चे जान गए। ड्रामा में कोई एक्टर न ऐड हो सकता है न निकल सकता है। हाँ, रहना ही है, सृष्टि मंच में ड्रामा करना ही है। आपके न चाहने पर भी आपको ड्रामा करना है। तो ये रहस्य। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। भोलानाथ हमारे भोला बाबा शिव बाबा, वो भोला नहीं है, वो तो बहुत चतुर सुजान है। वो भोले बच्चों का बाबा है, सीधे बच्चों का बाबा है। ठीक है, तो तुम संगम युग बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य तो रिंचक मात भी नहीं जानते, क्योंकि उनको सिर्फ नाम पता है, शिव बाबा शंकर बाबा बोलते हैं, लेकिन उनका अर्थ ही नहीं पता है। ज्ञान का सागर तो एक बाबा है, वही सृष्टि के आदि मदंत का राज समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हो, हम बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुना, सबको मिला हुआ है। तुम तो जानते हो ना कि हम पार्टधारी ड्रामा में हैं। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे, दुनिया को तो पता नहीं, जानवर तो और ही नहीं जानेंगे। मनुष्य कहते हैं ना, हम एक्टर्स पार्टधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं, उनको कर्म क्षेत्र कहते हैं। इस दुनिया को, वह तो निराकारी दुनिया, वो साइलेंस वर्ल्ड, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। शास्त्र में दिखाते हैं ना, महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। कैसे मरे, बचे थे 5 पांडव? वहां तक कथा चली थी ना कि इंद्रप्रस्थ में वो दुर्योधन गिर गया था, स्थल को जल, जल को स्थल समझ लिया था, जमीन, और उस पर वो गिर गया। और वो जो मुस्कुराई थी द्रौपदी, तो उसने यही उससे बदला लेने की ठानी और अग्नि शांत करके, तो कर्ण और शकुनी ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ चाल हम लोग चलेंगे जिससे कि वो लोग बुरी तरह से हारे और बेइज्जत हो। उसके लिए उन्होंने कुछ प्लान बनाया ताकि उन लोगों को यहाँ बुलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी थी। अब आगे सुनिए क्या हुआ। हाँ, उसके बाद शकुनी और ने चाल चली कि दुर्योधन, युधिष्ठिर तो सम्राट बन गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। तो उसकी खुशी में, उसके स्वागत में हस्तिनापुर स्वागत करेगा, और उसका भव्य आयोजन किया गया। और द्रौपदी के लिए विशेष, राजमाताओं के द्वारा, कुंती और गांधारी के द्वारा विशेष से भी विशेष वस्त्र और आभूषणों की एकदम बौछार लगा दी कि वो उस सबसे शोभा देखेगी, वो करेंगे। और मनोरंजन के लिए फिर द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया जाएगा। ये ये उन लोग की प्लानिंग कैसे किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो लोग युधिष्ठिर को हराकर उसका सर्वत्र छीन कर और फिर द्रौपदी की बेइज्जती करेंगे। अंतिम सीन तो उनका वही था, तमाशा करना। तो ये पूरा प्लान जब तैयार हो गया तो उन्होंने राजा महाराज धृतराष्ट्र से ये बात बताई कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। धृतराष्ट्र तो बहुत खुश हुआ, कह रहे वाह, भाइयों के स्वागत में तुम इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हो, बढ़िया है, सब अच्छा है। तो उन्होंने विदुर अपने महामंत्री को इंद्रप्रस्थ भेजा उनके पास और बोला कि जाके संदेश दे दो। तो इंद्रप्रस्थ आकर विदुर ने संदेश दिया। दिया तो सही, बता दिया जो बात है ऐसे ऐसे होना है, लेकिन साथ में आग्रह भी किया कि सम्राट आप इस सभा में न आए, क्योंकि विदुर बहुत ज्ञानी था। पता है विदुर कौन है? जब पांडु, धृतराष्ट्र और
विदुर की माताएँ जो थी, तो ये दोनों की माता तो रानी थी, राजमाता थी, पांडु और धृतराष्ट्र की, लेकिन विदुर की जो माता थी वो एक दासी थी। तो उस वक़्त उनकी माता को पुत्र नहीं हो पा रहा था, पांडु और धृतराष्ट्र की माता को, तो उन्होंने एक कहते हैं ना ऋषि क्रिया कहते हैं इसको। ऋषि एक आते हैं महात्मा जो अपनी दृष्टि से अ, बच्चों को देखते हैं, मतलब उनको, उसकी माता को, और उस समय उस माता को ना बिल्कुल निर्वस्त्र होना पड़ता है। मतलब ये एक कथा है जो भी है। और इस तरह से तो पांडु की माँ जब वहाँ मिली तो उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ना पीला रंग का हल्दी का सा लेप लगा लिया था, और ऋषि ने देखा तो उसको पुत्र हुआ, जिससे पांडु थोड़ा बीमार, पीले रंग से थोड़ा सा ऐसा था कमजोर। और धृतराष्ट्र की जो माँ थी उसने क्या किया, उसने अपने आंख पे पट्टी बांध ली कि मैं ही नहीं देखूंगी, इसलिए धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। समझ रहे हैं? और विदुर की जो माँ थी वो पूरी तरह से वो थी, और सबसे बुद्धिमानी विदुर पैदा लिया, दासी का पुत्र, क्योंकि दासी अचानक से चली गई, उसको पता नहीं था। तो ये कथा है जो है सो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से विदुर जो थे बहुत ही योग्य, बहुत बुद्धिमान, तो उन्होंने आग्रह किया कि महाराज सम्राट इस सभा में अपना ही जाए, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर सहदेव जो उनका भाई था, चौथा भाई, उसने भी बोला कि जी महामंत्री जी, काकाश्री, मुझे भी संदेह लग रहा है, मुझे भी पूर्वाग्रह से आभास हो रहा है कि वहां कुछ अनहोनी होने वाली है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं, आप लोग क्यों इतना मत सोचिए, और ये तो महाराज का आदेश है ना, तो मैं उनका आमंत्रण त्याग नहीं कर सकता हूँ, ये धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म पे चलते थे ना युधिष्ठिर। तो फिर विदुर ने कुछ नहीं बोला, उसने अपनी बात रख दी थी। तो उन लोग पहुंचे वहां से सभा में, खूब भव्य स्वागत किया गया, एकदम गुलाबबाशी और पुष्पों की वर्षा, और खूब भोजन पानी खूब बढ़िया एकदम खिला हमने, इतना कि उन लोग को भी आश्चर्य लग रहा था, पांडव एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना स्वागत। और स्वागत करने में, फूल छींटने में ना दुर्योधन थोड़ा सा गंभीर था, चेहरा तो उसका रहता ही था एकदम क्रोध वाला। तो शकुनी धीरे से कान में बोलता है कि अरे अंतिम बार इनका स्वागत कर लो ना, फिर ये किसी लायक नहीं रहेंगे, ऐसे करके। तो तभी युधिष्ठिर धीरे धीरे मुस्कुराया, वो खिसियानी हंसी वाली नहीं बोलते, वो वाली। तो फिर स्वागत किया, और द्रौपदी को फिर वहां चली गई तो राजमाताओं के पास, उनके कक्ष में, रानियों के कक्ष में। और फिर यहाँ पे हुआ, दुर्योधन ने फिर घोषणा की कि अब हम लोग द्युत क्रीड़ा करेंगे, ये एकमात्र एक खेल है। तो भीष्म जब सुना कि द्युत क्रीड़ा करेंगे, तो भीष्म खड़े हो गए और बोले कि नहीं, ये राजसभा में होने वाला खेल नहीं है, ये बिल्कुल ही वर्जित खेल है, ये नहीं होना चाहिए। तो शकुनी ने कहा कि सो खेल ही ना है महाराज, सो क्या ही होगा, आखिर मन लगाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो और फिर बोला कि सो इसमें कुछ नहीं है, दुर्योधन को की इच्छा है कि वो उसके बाद जो, वो तो राजा है नहीं, वो तो युवराज है, उसके बाद जो भी इनाम में मिले, जो भी संपत्ति कुछ है, वो अपना दाव लगाएगा, उसके पास जो है वो दाव लगाएगा, उसको थोड़ा कि मतलब भाई लोग के साथ गपशप करने का थोड़ा और मौका मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो आपको इसमें क्या आपत्ति है? तो फिर भीष्म ने कहा कि ठीक है, लेकिन यह धर्म की मर्यादा के अनुसार ही चलेगा, धर्म की मर्यादा पर ही चलेगा, तभी होगा। तो जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा आदेश कहें। शकुनी तो था ही एकदम बात बनाने वाला, एकदम तरह तरह के वाणी निकालने वाला। और फिर शकुनी ने एक शर्त रखी, लेकिन एक शर्त मैं भी कहूँ पितामह। पितामह ने कहा कि हाँ कहो, लेकिन आप लोग इस खेल से जितने भी बड़े हैं, वरिष्ठ आत्मा से, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हाँ, और भी सब जितने बड़े हैं वो लोग, आप लोग इस खेल को पूरा देख कर उठिएगा, बीच से कोई ना उठे, ऐसे करके उसने वचन दीजिए मुझे। तो भीष्म तो, वो भी तो सीधे ही थे, धर्म वाले सब सीधे ही होते हैं। तो उनका ये कि ठीक है, नहीं उठेंगे। तो शकुनी बहुत खुश हुआ कि हाँ, बहुत 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 धन्यवाद महाराज, पितामह। तो फिर खेल शुरू हो गया। तो दुर्योधन ने सबसे पहले जो बाजी लगाई वो ये कि मेरे पास जो धन संपत्ति मुझे इनाम में मिली है, अश्व मिले हैं, गाय मिले हैं, वो सब मैं दांव में लगाता हूँ, अपनी सारी संपत्ति जो मेरे पास अर्जित है। तो उसी के अनुसार युधिष्ठिर ने भी अपनी सारी संपत्ति लगा दी, साम्राज्य लगा दिया, क्योंकि जो उधर लगाएगा पहला वही आपको भी लगाना है, यही खेल की नियम है। तो इसने भी लगा दिया। और इस पर एक और बात बताना चाहूंगी, शकुनी, हाँ, दुर्योधन ने खेल के पहले कह दिया युधिष्ठिर को कि भ्राता, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दाव मामा शकुनी से चलवाऊंगा, पासे मामा ही चलेंगे। तो आपके भी तरफ से कोई होगा
तो आप भी अपने पास से उससे डलवा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, मैं खुद ही करूँ, मेरे तरफ से मेरे छोटे भाई लोग हैं, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही करूँगा। तो बोले ठीक है। शकुनी ने बोला जो आ गया, तो बहुत खुश हो गया। तो फिर शकुनी क्या करता था, जब दाव लग गए साम्राज्य का, जो दुर्योधन ने लगाया युधिष्ठिर ने भी लगा दिया सेम अपना सारा। तो जब पासा जब चला, तो दुर्योधन को लास्ट पासा जो था उसमें उसको 8 अंक आने थे, लेकिन बोर्ड पर आया 6। एक में 2 पासे होते हैं, एक पे 4 और एक पे 2। तो शकुनी ने धीरे से इशारा, अब पता है ये राज है कि वो जो पासे थे ना, वो उसके शकुनी के पिता की अस्थियों से उसने बनाए थे, और उसने मंत्र से सिद्ध करके तांत्रिक विद्या करके वो ऐसा बनाया था ताकि वो पासे उसकी बात सुनते थे। तो जब देखा कि 6 अंक आ गए, उसको चाहिए 8, तो उसने धीरे से बोला 8 लाओ। ठीक है। और वो जो 4 और 2 था पासा में नंबर, ये 2 वाला पासा धीरे से ऐसे पलट गया इस पट्टी, और उधर 4 अंक थे, हो गया 8। तो दुर्योधन तो जीत गया और युधिष्ठिर हार गए। तब भीष्म बोला कि अब नहीं, अब हो गया, आ, ये अब ये खेल नहीं, अब हो गया, आप लोग का खेल मनोरंजन था, अब उठिए युधिष्ठिर। और इस पर एक और बात थी कि संपत्ति को तो लगाना ही है, लेकिन दुर्योधन ने एक बात बोला था कि मैं अपना गर्व भी लगाना चाहता हूँ, मुझे जिस पर गर्व है अपने राज्य में जो भी है, तो उस गर्व पर भी मतलब सहमति मिले। तो भीष्म ने भी बोला कि हाँ गर्व, तो गर्व तो सही में धन संपत्ति सम्राट इसी पर गर्व होता है, ठीक है लगा दिया जाए। भीष्म जब मान गए, तो ये जो हार गए, तब दुर्योधन बोलता है अब मैं अपने गर्व पर दाव लगाऊंगा, मैं अपने छोटे अनुज भ्राता विकर्ण को दाव पे लगाता हूँ। तो भीष्म फिर खड़े हो गए कि ये क्या कर रहे हो, संपत्ति और इसके गर्व की बात थी ना, ये मनुष्य को भाइयों को क्यों लगाना है। तो दुर्योधन बोला कि मुझे अपने भाई पे गर्व है, गर्व की बात हुई थी, आपने भी माना था, इसलिए पितामह आप कुछ न बोले तो बेहतर है आप बैठ जाए अपने समय जगह पर। मुझे अपने भाई पे गर्व है, मैं लगा रहा हूँ, भैया भ्राता को भी इन पर जिस पर गर्व होगा वो लगाएंगे। तो युधिष्ठिर बोलता ठीक है, मैं अपने भाई नकुल को लगाता हूँ। तो जब ये बात रानी को, द्रौपदी को अंदर कोई सेवक ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे नकुल को वो दाव पे लगा रहे हैं, तो द्रौपदी गई गांधारी के पास, गांधारी कुंती दोनों बैठी हुई थी, कि महारानी आप तो ये खेल रोक सकती हैं, क्योंकि इसको उसको पूर्वाग्रह हो रहा था कि आगे कुछ और होना है, भाइयों को दाव पे लगाया जा रहा है। तो गंधारी ने बोला रोते हुए कि मैं क्या कर सकती हूँ, जब समुद्र में बाढ़ आता है तो मैं रेत की बांध उसे क्या ही रोकूंगी। और उसने रोना धोना करके नहीं कर पाई। तो द्रौपदी बोली आप नहीं रोक सकते, लेकिन मैं रोकूंगी। तो जाने लगी, तो हुआ कि युद्ध सभा में तो स्त्रियों का जाना वर्जित है, ये घोषणा कर दी गई शुरू से ही है, और नियम पे सभी चलते हैं धर्म का पालन करते हुए। तो युवती बोली ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने वहां पे देखा गुलदस्ते में उड़हुल का फूल था, जिससे 5 पत्ते होते हैं और नीचे एक डंटी होती है। उसने दासी को बुलाया और बोला ये इसे महाराज युधिष्ठिर को जाके दे देना कि द्रौपदी ने दिया है, ठीक है, एक संदेश एक संकेत। तो यो नकुल को दाव लगाने वाले थे, तब रुकिए महाराज, महारानी साम्राज्ञी द्रौपदी ने आपको ये फूल देने के लिए कहा है। तो युधिष्ठिर ने जब पुष्प को देखा, उसके 5 पत्ते देखे, तो समझ गया सारा। तो बोलता नहीं मैं ये दाव नहीं खेलूंगा, क्योंकि हम पांच पांच भाई एक डंडी से बंधे हुए हैं। और मन में उसने सोचा, बोला नहीं, हम 5 की पत्नी द्रौपदी है, हम पांचों पर सिर्फ द्रौपदी का अधिकार है, हम उसको दाव में नहीं लगा सकते। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं दाव पे नहीं खेलूंगा अपने भाई को। तब फिर शकुनी ने कहा कि क्या आपको अपने भाई पे गर्व नहीं है, हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि मेरे पास कोई गर्व नहीं है, आप दाव पे नहीं लगा रहे हो, आपको क्या अपने भाइयों पे गर्व नहीं है, कि आपके भाई आपकी बात नहीं मानते हैं। इस तरह से उसको उकसाया ना कि युधिष्ठिर बोले हाँ हाँ मुझे है अपने भाई पे गर्व, तो गर्व है तो लगाइए दाव पे, खेलिए ऐसे करके। तब फिर युधिष्ठिर क्या बोले ठीक है मैं अपने नकुल को लगाता हूँ, नकुल को लगा दिया। और फिर पासे इसी तरह से हुए, शकुनी के बोले पर पासे बदल गए और नकुल को उसने हार दिया। अब आगे धीरे धीरे करके भीम और अर्जुन की जब बारी आई, तो फिर सहदेव को हारा। उसके बाद फिर भीम को जब हारने आए, तब भीम अर्जुन आदि ने थोड़ा सा परामर्श किया आपस में कि भैया को हम किस तरह से रोकें। तो दोनों भाई ने बोला कि भैया भ्राता 1 सेकंड रुकिए,
वो दाव लगाने जा रहे थे भीम पर। एक सेकेंड रुकिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने अपने दोनों छोटे भाई को दाव पे लगा दिए? तो क्या आपको अपने बारे में कैसी फीलिंग हो रही है? अपने बारे में आपको क्या हो रहा है? किस अनुभूति में आप हो? तो महाराज ने बोला कि नहीं, अभी इस समय नहीं। भीम अर्जुन सबको जब लगा दिया था तब ये लोग दास बन गए थे उसके, दुर्योधन के। उन लोग को मुकुट टुकुट गिरा दिया, उन लोग को नीचे बैठा दिया एकदम अपमानित करके, और बहुत बुरा भला कह रहा है। तो जब चारों भाई जब दाव पे लग गए, अब से पांचवा अर्जुन युधिष्ठिर बच गए, तो इन लोगों ने बोला कि भैया आपको हम चारों को बेच करके, हम चारों को जुए में हार करके आपको अपने लिए कैसी फीलिंग हो रही है? आप अपने बारे में क्या अनुभूति कर रहे हो? तो बोला मुझे बहुत लज्जा आ रही है, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है अपने पर, मुझे मुझे अपने पर तरस आ रहा है। तब अर्जुन ने कहा जब आपको तरस आ रहा है तो आपको तो अपने पर, आप आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना, आपको तो तरस आ रहा है, आप अपने आप पे तो गर्व है नहीं। क्योंकि गर्व की बात थी ना, अपने गर्व को दाव पे लगाना है। तब शकुनी समझा कि अरे ये लोग तो खेल चल दिया, और युधिष्ठिर तो बोल देंगे कि नहीं मुझे तो लज्जा आ रही है ये। तब उसने बोला कि महाराज आप हमेशा सत्य पे चले हो, आपको आपके धर्म की तो पूरी जगत में डंका बज रही है। आप धर्म के नाम पे कभी असत्य नहीं बोले हो। आप अपने धर्म पे, अपने आचरण पर तो आपको गर्व है ना। आप इतने विकट परिस्थिति में भी धर्म पे चलते हो, इस बात का तो गर्व है ना आपको। तब युधिष्ठिर, और ये लोग देख रहे कहीं भैया कि मुझे निकल न जाए कि मुझे गर्व है, और सच में वही हुआ। क्योंकि सीधा भोला आदमी तो ऐसे ही फंसता है। तो उसने युधिष्ठिर ने कह दिया कि हाँ, मुझे खुद पर अपने धर्म के नाम पे गर्व है। तो गर्व है तो फिर लगाइए अपने को दाव पे। देखा, ऐसे करके चाल चला उसने, और फिर युधिष्ठिर भी दाव में हार गए। हार गए। जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी जार जार रो रही है, और द्रौपदी फिर वहां पे आ गई, महल में सामने आ गई। तो उसको द्वारपाल ने रोकने लगे कि यहाँ पे रानियों का आना वर्जित है। तो कहीं जोर से बोली, बहुत विद्वान महिला थी, विदुषी, और बहुत नीतिबद्ध थी, धर्म पर चलने वाली। उसने कहा कि स्त्रियों का आना वर्जित है, लेकिन साम्राज्ञी को कोई द्वार रोक नहीं सकता है। और उसको फिर उन लोग भाला से जो रोके थे, दरबार बनाए थे, उसको फिर हटाई, और वहां पहुंची कि आप कैसे अपने को दाव पे लगा। जब दाव पे लगाने के पहले द्रौपदी आ गई, युधिष्ठिर को तो बचा ले, क्योंकि युधिष्ठिर बच जाएगा तो पांचों भाई को, तो चारों भाई को ऐसे भी आजाद कर लेगा। युधिष्ठिर को दाव पे लगाने के पहले द्रौपदी आई थी, और उसने रोकना चाहा कि आप अपने को कैसे दाव पे लगा सकते हो। लेकिन वो वाली खेल जो शकुनी ने चाल चली कि आपको धर्म के नाम पे तो गर्व है, तो उसने हाँ कह दिया, और फिर युधिष्ठिर भी हार गया। जब रानी को ये पता चला, आगे का खेल बाद में बताऊंगी कि किस तरह से उसे, मतलब कि द्रौपदी को बुलाया गया। और एक बात और कही गई थी युद्ध क्रीड़ा के पहले भीष्म से अनुमति लेने की, कि जब खेल शुरू होने लगा ना, तो दुर्योधन ने कहा कि जाओ साम्राज्ञी द्रौपदी को भी लेकर आओ, वो भी खेल देखेंगे। तो भीष्म खड़े हो गए, बोले कि नहीं, यहाँ पे स्त्रियों का आना वर्जित है, राजघराने की स्त्री का। तो दुर्योधन ने चाल चली, अच्छा राजघराने की स्त्री तो नहीं आएगी, लेकिन कोई दासी तो आएगी ना इन पांडवों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए। तो भीष्म ने बोला कि हाँ, दासी आ सकती है। समझिएगा ये बात, जो 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 बात उन्होंने भीष्म ने मतलब मतलब उसको क्या बोलेंगे, उससे कबुलवाया, उसी सब के नाम पे, उसी धर्म के नाम पर कितना कितना अनिष्ट हुआ, ये आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप सब ये समझ सकते हैं कि ये कथा आखिर क्यों मैं बता रही हूँ मंथन में। क्योंकि जब मैंने ये सुना, पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये धर्म के नाम पे जो अनीति आजकल होती है, जिस तरह से अनाचरण होते हैं, उससे हमें बचना है। जैसे युधिष्ठिर धर्म के नाम पे तो फंसता जा रहा था ना। तो जबकि धर्म क्या होता है, वो अपना आत्मबल, बुद्धि बल, विवेक बल हमारी सदगति कराता है, हमारे रास्ते मार्ग खोलता है, न कि हम खुद ही अपने बनाए गड्ढे में फंस जाए। तो इस तरह से खुद भी बचना है और परिवार को भी बचाना है। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया, खुद भी गवाया, परिवार को भी गवा दिया, और अपनी जो पत्नी थी, जो कि इज्जत होती है, उसको भी तार तार करने से नहीं चुका, उसको भी दाव पे लगा दिया। तो ऐसा कर्म हमें नहीं करना है, क्योंकि आज धर्म के नाम पर, साधु के नाम पर कितने असुर भेष बदल कर घूम रहे हैं। तो ये पहचानना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से बाबा भी हमें वही बताने आए हैं कि धर्म के नाम पर सच्चा धर्म जानो, आत्मीयता का धर्म, उसको पहचानो, और कौड़ी के बदल अपने हीरे नहीं गवाओ, अपने संस्कार नहीं गवाओ, जो कि
पांडवों के कारण, इसलिए बाबा पांडव कौरव को हमेशा मुरली में बताते हैं, इसलिए मुझे ये टचिंग है कि मैं ये कथा आप लोग को बताऊं। आगे बाबा ने कहे कि तुमको अभी ज्ञान चिता पर तुम बैठे हो, पहले काम चिता पे थे, कामना के तो हार ही रहे थे, नए सिरे तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती, इसलिए तो बाबा ने माताओं के सर पे ज्ञान का कलश रखा है। हाँ, अभी फिर पिता तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं, तुमको दासी बनाया गया था, सही बात है, दासी बना दिया गया, कोई माताओं की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं, तभी तो भगवान आके, क्योंकि सन्यासी भी कह दिया ना कि औरत नरक का द्वार है, भाई बाबा आकर के नारियों के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवा रहे, तुम नारी ही भारत का उद्धार करती हो, कितनी बड़ी बात है जो कि भगवान ने आकर के। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह और धंधा करते, सब कुछ करते, पति से पावन बनने के लिए बाबा की याद में रहना है, सबको बाबा की याद दिलाना है, वरदान है। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाली महादानी भव, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाली महादानी बनते हैं। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाबा के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाबा का चित्र और चलन से बाबा के चरित्र दिखाई दे, आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूजन पन में भी, पुजारीपन में भी महान हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा आत्माभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी, अर्थात आत्मिक गुणों में टिके रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी। जिसने अपने को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। अव्यक्तिसार है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनने की, जो सदा बाबा की याद में लवलीन मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाबा दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाबा की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब पिता के समान बन जाते हो। और कहते हैं ना, जहाँ समझ नहीं होती वहां क्रोध जन्म लेता है। जो भीतर अशांत है वही बाहर अशांति फैलाता है, जो भीतर से अशांत है वही बाहर अशांति फैलाते हैं। क्रोध का पहला शिकार आप ही बनते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे होते हैं। जिसका मन शक्तिशाली है वो माफ करता है, जिसका मन कमजोर है वो बदला लेता है। अज्ञानता की पहली पहचान क्रोध है, तो उस पर विजय प्राप्त करना है और बाबा की मुरली से और इस धर्म की कथा से सबक लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति। और कहते हैं ना, सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। आपका काम बस सुभावना देकर आगे बढ़ना है। आपको बदले की भावना प्रतिशोध में अपने मन को नहीं गलाना है, मन को सब कुछ भगवान को सौंप देना है और खुश रहना है। और कहते हैं ना कि कहते ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।